21 चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिलीप केसरी के साथ न्यूज भारत 21 की खबरों को हम आपको दिखाते हैं हर रोज भारत के विभिन्न राज्यों से हर छोटी बड़ी खबर को। राजकीय महिला महाविद्यालय DLW के संस्कृत विभाग एवं इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आधारित साहित्यिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और इंग्लैंड से विद्वानों का आगमन हुआ और साहित्यिक संदर्भ पर विचार विमर्श तथा काव्य पाठ हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्कृत विभागाध्यक्ष डा रचना शर्मा तथा डा कमलेश तिवारी विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग ने पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र से सत्कार किया। स्वागत विद्यालय के प्राचार्य प्रो राजकिशोर ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता जी ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वैदिक युगीन ऋषि परंपरा का यह वाक्य भारत की विचारधारा की आधारशिला है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से भारत एक सूत्र में पिरोया हुआ है। मैत्री, बंधुत्व, समता, सहिष्णुता के आधार पर हमारा देश संगठित है। भारत प्राचीन काल से प्रगतिशील था और अंधविश्वासों का बहिष्कार करके ही हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद से प्रो विधि नागर, विभागाध्यक्ष नृत्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा, कलम करछी और बर्छी का धनी सौराष्ट्र गुजरात हमेशा से ही साहित्यकारों की जन्मस्थली रहा है। नरसिंह मेहता के भजनों से प्रभावित यहाँ के जनमानस में भारत की एकता अखंडता को सदैव ही अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने गंगा अवतरण पर डा रचना शर्मा जी की रचना पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लंदन से भारत की अखंडता को स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारी विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार शैल अग्रवाल ने कहा कि विदेश की धरती पर जब कोई अपना घर बनाता है तो पहली ईंट जहां महत्वाकांक्षा और परिस्थितियां चुनती है, दूसरी निश्चित ही यादों की आंच में पकी और आंसुओं से तरी होती है। फिर एक बार भारतीय तो हमेशा ही भारतीय है, कहीं भी चला जाए वो भारत को ही ढूंढता रहता है और उससे जुड़ा रहना चाहता है, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मानता है और यह अपनत्व का भाव, अपनापन ही तमाम विविधताओं के बाद भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। हमें इस कड़ी को जोड़े रखना है, मजबूत करना है। कोई संदेह नहीं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इस अवसर पर बंगलुरु से आए विशिष्ट अतिथि के रूप में डा इंदु झुनझुनवाला ने कहा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच की दूरी भाषागत ही अधिक है। भारत की आत्मा तो दक्षिण में ही बसती है। अतः अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति भी रुचि दिखानी होगी। साहित्यकारों की जिम्मेदारी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ गीतकार हरिराम द्विवेदी ने कहा कि हमारे पूर्व ऋषि और मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम एवं सवे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना की है, जो सर्वधर्म समभाव का द्योतक है। यहाँ विश्व बंधुत्व और पवित्र प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसी से संस्कारित करें। डा मंजरी पांड्या ने काव्य पाठ करते हुए अपनी बात कही, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए। इस जुबानी जंग में भी धार होनी चाहिए। काशी की वरिष्ठ कवयित्री डा संगीता श्रीवास्तव ने अपने सूक्तों पर दोहो काव्य पाठ किया। इस अवसर पर चंदा प्रहलाद का, शशि लाहोटी, सुषमा सिंह, डा प्रियंका कटारिया तथा नवल गुप्ता आदि ने काव्य पाठ किया और सविता बुवानिया की लघु कथा ने आज के वैयक्तिक परिवेश में घर परिवार में माता पिता की नौकरी से बच्चे की मन स्थिति का यथार्थवादी चित्रण कर सबको मर्माहत कर दिया। युवा कवयित्री श्रुति गुप्ता के मार्मिक बाल गीत, पालने में नन्ही बेटी, भर रही किलकारियां सभी का मन मोह लिया। डा अमरनाथ सिंह अमर ने संस्मरण और कविता सुनाई। रंगकर्मी अष्टभुजा मिश्र ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र के एक अंश की प्रस्तुति की। इस अवसर पर विद्यालय की भावी पीढ़ी की बालिकाएं तथा समस्त महाविद्यालय के प्राध्यापक गण प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, प्रोफेसर शुभ लक्ष्मी त्रिपाठी, प्रोफेसर गोमतेश्वर पाल, डॉक्टर रजनीश त्रिपाठी, डॉक्टर संजय खरवार, डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर साधना अग्रवाल, डॉक्टर
अनुज सिंह डॉक्टर, सौम्या शर्मा डॉक्टर, और मिलेगा भी। मनीषा सिंह, निरंजन कुमार पांड्या, प्रमोद कुमार सिंह, अरविंद त्रिपाठी, दुर्गा शरद के साथ गणमान्य अतिथि डा शांति स्वरूप सिन्हा, अष्टभुजा मिश्र, गौतम अरोड़ा सरस, सुनील श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन डा रचना शर्मा ने किया। हम समृद्ध भारत समर्थ वाराणसी से प्रेम कुमार शर्मा की रिपोर्ट।